जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे एरोप्लेन उड़ता कैसे है, कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे लैंडिंग करता है, ऊपर नीचे कैसे हो जाता है, दाएं बाएं कैसे मुड़ जाता है, या जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है, अगर उसी समय कोई पक्षी अगर प्लेन के इंजन में फंस जाए तब क्या होगा। 300 से 400 पैसेंजर जाते हैं एक ही बार में। हालांकि ये प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेन कितना बड़ा है। जब वो जाते हैं तो क्या उनके मलमूत्र, गंदगी, वेस्टेज को सीधा पब्लिक के ऊपर गिरा दिया जाता है। पता चले कोई मुंह खोल कर सो रहा, तब क्या होगा। पैसेंजरों को पैराशूट क्यों नहीं दे दिया जाता, ये टेक ऑफ के समय लाइट डिम क्यों कर दी जाती है, समझते। तो सबसे पहले देखिए, प्लेन के सबसे अगले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, नोज। इसी नोज से सटा होता है क्या, कॉकपिट। इसी कॉकपिट में बैठे होते हैं कौन, पायलट, को पायलट। इसी कॉकपिट में लगे होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन को क्या करते हैं, उड़ाने में मदद करते हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील, नेविगेशन, कंट्रोलर, सभी इसी कॉकपिट में लगे होते हैं। इसके बाद प्लेन का क्या आ जाता है, विंग्स आ जाता है। इन्हीं विंग्स में लगे होते हैं क्या, टर्बोफैन इंजन। टर्बोफैन इंजन किसी प्लेन में 4 ठो लगे होते हैं, 2 इस साइड 2 उस साइड। किसी प्लेन में 2 ठो ही लगे होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के में कितने लगे, 4, 2 इस साइड 2 उस साइड। लेकिन मोदी जी के में 2 ही लगे, एक इस साइड एक उस साइड। इन्हीं विंग्स में भरा होता है क्या, फ्यूल। ये जो आपको अलग रंग का दिख रहा है ये क्या है, फ्यूल टैंक है। एक्चुअली फ्यूल जो भरा जाता है ना प्लेन में, प्लेन के कई हिस्सों में भरा जाता है। क्यों, ताकि वो प्लेन को एक बैलेंस दे सके। इसलिए देखिए, प्लेन जो फ्यूल होता है वो कई जगह तेल में भरा जाता है, कई जगह भरा जाता है। अब देखिए, इन्हीं विंग्स में लगा होता है क्या, फ्लैप्स और स्लेट। आगे समझेंगे। अब इसके बाद जहां पर पैसेंजर वगैरह बैठते हैं, जहां पर सामान रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजेलाज। अब इसके बाद क्या आ जाता है, प्लेन का टेल, पूंछ आ जाता है, जिसको हम एम्पेनाज कहते हैं। एम्पेनाज में लगा होता है क्या, एलिवेटर और रडर। तो अब हम करते हैं क्या, प्लेन टेक ऑफ। कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लें। क्यों, क्योंकि प्लेन हम उड़ाने जा रहे हैं। तो हमने किया टर्बोफैन इंजन चालू। टर्बोफैन इंजन आगे से हवा खींचा, उसको कंप्रेस किया और पीछे फेंक दिया। अब प्लेन दौड़ रहा है रनवे पर। इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब, टर्बोफैन इंजन हमने चालू किया, उसने हवा खींचा, उसके बाद उसको कंप्रेस किया मतलब गर्म किया। अब गर्म करके उसको पीछे फेंक दिया, वही हवा उसको आगे की ओर ढकेल देती। अब प्लेन दौड़ रहा है रनवे पर। तब तक आ गई हवा, चारों तरफ से धाड़ धाड़, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से प्लेन को पीटने लगी। प्लेन कह रहा, भैया हमको क्यों मार रही, हमने क्या बिगाड़ा तुमको। हवा तेज चलोगे तो पिटोगे ही, अगर नहीं पिटना तो खड़े रहो। प्लेन कसमे हमको तो उड़ना है। अब आया भैया कौन, बर्नौली। बर्नौली ने देखा, जिस हवा के मॉलिक्यूल की गति भयानक होती है, अर्थात स्पीड भयानक होती, वो चोटू प्रेशर कम लगाती है। जबकि जिस हवा के मॉलिक्यूल की गति कम होती है, वो चोटू प्रेशर भयानक लगाती। नहीं समझे, ध्यान से समझिएगा बाबूगा। प्लेन का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो एकदम सपाचट होता है। सपाचट होता है मतलब चिकना होता है, जरा सा भी कर्व नहीं होता। हवा आती है और धाए धे निकल जाती है। लेकिन वहीं थुतुर पर और नीचे देखिए, हवा आती है, धड़ाधड़ टकराती है, जिससे क्या होता है कि हवा के मॉलिक्यूल की गति, अर्थात हवा की गति कम हो जाती है। हवा की गति कम हो जाती है तो प्रेशर लगता है भयानक। नहीं समझे, देखिए ऊपर जो है ना वो प्रेशर कम लग पाता है। क्यों, क्योंकि हवा आती है, धाए धे निकल जाती है। लेकिन नीचे और थोथोर पर टकराने की वजह से हवा की स्पीड कम हो जाती है तो प्रेशर लगता है भयानक लगता है। प्लेन हवा को नीचे दबाता है, वही हवा जमीन से टकरा कर प्लेन को ऊपर ढकेलती है, और ऊपर ढकेलती, इसी के चलते क्या होता है, प्लेन का एंगल ऑफ अटैक का मतलब प्लेन का जो थोथर होता है वो जमीन से और ऊपर उठ जाता है, और अचानक प्लेन क्या होता है, लिफ्ट कर जाता है। और जैसे ही प्लेन लिफ्ट करता है, पायलट सीधा लेके भागता है प्लेन को, कहां, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि भैया मौसम संबंधी घटना, गधा, घोड़ा, गाड़ी, पक्षी, सभी घटनाएं कहां होती है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। समताप मंडल में तो मौसम साफ, पक्षी का कोई खतरा नहीं। जैसे ही समताप मंडल में प्लेन पहुंचता है, एकदम सीधा भागता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेवल फ्लाइट। लेवल फ्लाइट का मतलब वो ऊंचाई जहां प्लेन को सीधे भागते ही रहना है, रुकना नहीं है। अब सोचो क्या होगा अगर गलती से पायलट प्लेन को लेवल फ्लाइट अर्थात बीच हवा में ही रोक दे, प्लेन धड़ाम से आकर नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि भैया जिस हवा की वजह से प्लेन को लिफ्ट मिल रही थी, उसके वेट के बराबर प्लेन हवा को नीचे दबा रहा था, वही हवा उसको ऊपर ढकेल रही थी। लेकिन तुमने तो उसको स्टेबल कर दिया। स्टेबल किया, जैसे लिफ्ट खत्म, प्लेन नीचे आके गिरेगा धड़ाम से।
देखिए प्लेन हवा में तभी तक रह सकता है जब तक उसे उसके वेट के बराबर लिफ्ट मिलती रहे, और ये तभी तक संभव है जब तक वो प्लेन उड़ता रहे, रुके नहीं। अगर रुक गया तो धड़ाम से आकर नीचे गिरेगा, किसकी तरह, उल्का पिंड की तरह। लेकिन वहीं आप हेलीकॉप्टर को बीच हवा अर्थात लेवल प्लैट पर ही रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्लेड होती है वो टक 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 चलती रहती हैं। लेकिन इसके विंग तो एकदम सीधे होते हैं ना, ऐसे, ये थोड़ी ना टक 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 चलते रहते हैं, इसके तो सीधे होते हैं। तो भैया प्लेन जो है वो लेवल फ्लाइट पर तभी मतलब हवा में तभी तक रह सकता है जब तक उसे उसके वेट के बराबर लिफ्ट मिलती रहे। हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, हेलीकॉप्टर की जो पंखे होती है वो टक 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 चलती रहती है, जिससे उसे हेलीकॉप्टर को उसके वेट के बराबर लिफ्ट मिलती रहती है। लेकिन जो प्लेन के विंग्स होते हैं वो एकदम ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर तुमने बीच हवा में रोक दिया, धड़ाम से आकर नीचे गिरेगा। समझ में आ गया? अब प्लेन के विंग्स में ही क्या लगे होते हैं, फ्लैप्स और स्लैट। देखिए इनका यूज वहां पर ज्यादा होता है जहां पर पहाड़ी इलाका हो। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाके में रनवे छोटा होता है, रनवे छोटा होता है तो प्लेन को जल्दी से क्या कराना पड़ता है, टेक ऑफ लिफ्ट कराना पड़ता है। देखिए फ्लैप्स क्या करता है कि प्लेन के विंग्स में लगा होता है, जैसे ये विंग्स में लगा तो ये नीचे की साइड खुल जाता है। जैसे ही इसको खोलते हैं तो हवा आकर इससे धड़ा धड़ धड़ा धड़ टकराती, जिससे फटाक से क्या होता है, प्लेन का टेल नीचे हो जाता है और थोड़ा ऊपर हो जाता है, प्लेन फटाक से टेक ऑफ कर जाता है। वहीं स्लैट, स्लैट जो होता है प्लेन विंग्स के जो ऊपर लगा होता है, थोड़ा तिरछा खुलता है, और जब इसको खोल दिया जाता है तो हवा इससे भी आकर धड़ा धड़ टकराती है, जिससे प्लेन का थोड़ा फटाक से ऊपर और टेल नीचे, प्लेन जल्दी से लिफ्ट कर जाता है। तो इन दोनों का यूज वहां पर ज्यादा होता है जहां पर रनवे छोटा हो। अब देखिए प्लेन ऊपर नीचे कैसे हो जाता है, तो देखिए प्लेन के टेल, जिसे हम एम्पेनाज कहते हैं, टेल में ही क्या लगा होता है, एलिवेटर। एलिवेटर इस टाइप का लगा होता है। देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ खुल सकता है एलिवेटर। देखिए जब इसको ऊपर की तरफ खोल दिया जाता है तो हवा आकर इसको धड़ाधड़ मारती है, धड़ाधड़ मारती है, जिससे क्या होता है, फटाक से प्लेन का थोड़ा ऊपर टेल नीचे, प्लेन फटाक से ऊपर भागने लगता है। और जब वो इसको नीचे की तरफ खोल दिया जाता है तो हवा इसको भी धड़ाधड़ आकर मारती है, धड़ाधड़ आकर मारती है, तो टेल ऊपर हो जाता है, थोड़ा नीचे, प्लेन नीचे जाने लगता है। अब प्लेन दाएं बाएं कैसे मुड़ जाता है, तो देखिए प्लेन के टेल के एम्पेनाज में लगा होता है क्या, रडर। रडर क्या होता है, दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ खुल सकता है। जब इसको दाईं तरफ खोल दिया जाता है तो हवा इसको धड़ा आकर मारती है, धड़ा आकर मारती है, तो प्लेन क्या करता है, दाईं तरफ मुड़ जाता है। और जब इसको बाईं तरफ खोल दिया जाता है तो हवा इसको भी धड़ा आकर मारती है, तो प्लेन फटाक से बाईं तरफ मुड़ जाता है। अब देखिए क्या होगा अगर प्लेन के इंजन में चिड़िया आकर फंस जाए, प्लेन के इंजन में आग लग जाएगी, प्लेन धड़ाम से आकर नीचे गिरेगा। ऐसा नहीं है, प्लेन में एक ठो इंजन थोड़ी ना लगा होता है, किसी में 4 ठो लगे होते हैं, किसी में 2 ठो लगे होते हैं। अगर एक इंजन में चिड़िया फंस गई तो दूसरे इंजन में इतनी क्षमता होती है कि वो उसको आसानी से लैंड करा सकता है। लेकिन दिक्कत तो तब हो जाती है जब चिड़ियों का झुंड आकर प्लेन के ऊपर हमला कर देता है। इस कंडीशन में प्लेन का गिरना तय है। क्यों? क्योंकि अगर 4 ठो इंजन लगे तो चारों में फंस जाएगी, चारों में फंस जाएगी तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, धड़ाम से आकर नीचे गिरेगा। अगर 2 ठो लगे, दोनों में अगर फंस गई तो धड़ाम से अगर एक को इंजन भी बचा रहा है ना तो वो लैंड कराने की क्षमता रखता है। अब देखिए टेक ऑफ के समय लाइट डिम या बंद क्यों कर दी जाती, ताकि आप चक्कर पकड़ कर सके। ऐसा नहीं है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है अगर उसी समय छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक लाइट कट जाए, देख रहे हैं आपने फिल्मों वगैरह में अचानक लाइट कट जाती है, लोग कैसे घबरा जाते, एक के ऊपर एक चढ़ जाते। तो ऐसे तो प्लेन नहीं गिर रहा था, लेकिन उनकी घबराहट की वजह से प्लेन गिर जाएगा, एक अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए उसको पहले ही डिम या बंद कर दिया जाता है। अब देखिए क्या होगा अगर लोगों के मलमूत्र को सीधे लोगों के ऊपर ही गिरा दिया जाए, वेस्टेज गंदगी को। अब हमको ई गोला पे नहीं रहना, भयंकर बवाल हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होता, प्लेन में जो होता है वो नॉन स्टिक टॉयलेट का यूज किया जाता है। जब आप फ्लश करते हैं तो उसे वैक्यूम जनरेटर द्वारा उस गंदगी को खींच लिया जाता है और एक टैंक में भर दिया जाता है। जब प्लेन लैंड करता है तो उसको खाली करा दिया जाता है। अब देखिए लोगों को पैराशूट क्यों नहीं दे दिया जाता, लोग कहते हैं पैराशूट क्यों नहीं दे दिया जाता प्लेन में सभी पैसेंजरों को। तो भैया पैराशूट के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। अब उतना टाइम थोड़ी होता है कि पैसेंजरों को पहले ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद में उनको ऊपर चढ़ाया जाए, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। और दूसरा ये है कि प्लेन का वेट ही इतना भयानक होता है पहले से ही, अगर सभी को पैराशूट दे दिए जाए तो प्लेन का वेट और बढ़ जाएगा तो इंजन को और काम करना पड़ेगा, तेल लगेगा, भयानक खर्च होगा। अब फाइनली हम करते हैं लैंडिंग। देखिए हमने धीरे धीरे स्पीड कम की तो लिफ्ट कम होती चली गई। हमने एलिवेटर नीचे की तरफ खोल दिए ताकि तो नीचे की तरफ हो, हवा उससे टकरा
आएगी और टेल ऊपर हो तो प्लेन नीचे आने लगेगा। हमने फ्लैप्स और स्लेट खोल दिए ताकि हवा उनसे टकराए, ताकि प्लेन धीरे 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 आए। अब उतर चुका है प्लेन कहां? रनवे पर। अब रनवे पर प्लेन के चक्कों में लगे रहते हैं क्या? ब्रेक लगा देते हैं, प्लेन रुक जाता है। और प्लेन में क्या? स्पॉइलर लगे रहते हैं। स्पॉइलर क्या करते हैं? वो किसी भी चीज को खराब कर देते हैं। तो स्पॉइलर जो क्या करते हैं, वो प्लेन की गति को खराब कर देते हैं, जिससे प्लेन जल्दी रुक जाता है। आप अपनी सीट की पेटी खोल सकते हैं, अब आप सुरक्षित पहुंच सके। जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंजन वगैरह को देख लेंगे, ठीक है।